नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीट पर। दोस्तों, जैसा कि शिक्षक भर्ती वर्ग 3 संपन्न कराई गई थी और जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से और साथ में माननीय उच्च न्यायालय की ओर से अंतिम रूप से आदेश जारी किए गए थे और उसी के अनुक्रम पर वर्ग 3 यानी प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 संबंधी जो कार्यवाही है वह की जानी है, जिस पर लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की ओर से 28/8/2024 की स्थिति में यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी, जिस पर आगरमालवा, अलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिडोरी, गुना, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा के लिए महत्वपूर्ण रूप से पत्र जारी किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय की ओर से अयोग्य बताया गया था और ठीक इसी के क्रम पर यह कार्यवाही की जानी है, जिस पर बताया गया है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 11/8/2023 का जो निर्णय है उसके अनुक्रम पर 28 जून 2018 को यहाँ पर एनसीटी की जो अधिसूचना है उसे निरस्त की गई है और उसी के अनुक्रम पर यानी माननीय न्यायालय के पारित आदेश के अंतिम निर्णय पर यह महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी किए गए हैं, जिस पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में वैलिड न करते हुए जो कि याचिका नंबर के साथ बताया गया कि 11/8/2023 के पूर्व नियुक्त जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं वे पूरी तरह से मान्य किए जाएंगे, वैलिड हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के युक्त आदेशों के अनुक्रम पर 11/8/2023 को यानी 11/8/23 की स्थिति में साथ में इसके पश्चात जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा नियुक्ति प्राप्त किया गया है उन समस्त बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति मान्य नहीं होगी। इस प्रकार से आदेश जारी कर दिए गए हैं और जिस पर बताया गया कि परिशिष्ट 1 एवं परिशिष्ट 2 भी संलग्न किया गया है और जिसके आधार पर बताया गया कि बीएड योग्यताधारी जितने भी वर्ग 3 या प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन सभी की नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। निश्चित ही कह सकते हैं कि बीएड अभ्यर्थी जो 11/8/2023 की स्थिति में या उसके पश्चात शिक्षक बने थे उनके लिए एक दुखद अपडेट्स कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो बताया गया कि अगर किसी भी अभ्यर्थियों में त्रुटिवश बीएड किए हुए हैं और उनमें डीएड प्रदर्शित है तो उसे भी यहाँ पर संज्ञान में लिया जाना है और उनका भी यहाँ पर नियुक्ति आदेश निरस्त किया जाना है। तो फाइनली कहना यह है कि 11/8/2023 की स्थिति में नियुक्ति प्राप्त करने वाले शिक्षक या फिर 11/8/2023 के बाद जितने भी शिक्षक यहाँ पर नियुक्ति प्राप्त किए हैं या फिर कह सकते हैं कि चूंकि 10 अगस्त 2023 की स्थिति में आदेश जारी किए गए थे और 11/8/2023 से आप समस्त शिक्षकों की ओर से नियुक्ति प्राप्त किया गया था तो उन समस्त द्वितीय काउंसलिंग के साथ जो सूची है और बीएड धारी हैं उन सभी की यहाँ पर नियुक्ति निरस्त की गई है। इस प्रकार से आदेश जारी किए गए हैं डीपीआई की ओर से और यहाँ पर बताया गया कि जो नियुक्ति है बीएड धारियों की प्राथमिक शिक्षक की उन सभी की जो नियुक्ति है तत्काल निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जानी है और युक्त जो कार्यवाही है तत्काल यहाँ पर की जानी है और प्रतिवेदन 1 सप्ताह के अंदर संचालनालय को उपलब्ध कराना है। इस प्रकार से आदेश जारी कर दिए गए हैं। फाइनली कहना यह है कि ऐसे बीएड धारी जो प्राथमिक शिक्षक में 11/8/2023 या द्वितीय काउंसलिंग के साथ नियुक्ति प्राप्त किए थे उन सभी को जो नियुक्ति आदेश है वह निरस्त कर दिया गया है और यहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला जो भी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रूप से आदेश भी जारी किए गए हैं, जिस पर आदेश क्रमांक के साथ दिनांक, सरल क्रमांक और साथ ही में उनका नाम दिया जाना है शिक्षक का और साथ ही में यह भी बताया जाना है कि आपकी नियुक्ति किस तिथि को हुई और यहाँ पर एनसीटी की अधिसूचना को यहाँ पर निरस्त किया गया है माननीय न्यायालय की ओर से और जिसके अनुक्रम पर आप सभी की जो नियुक्ति है उसे निरस्त की जा रही है, जो कि 10/8/2023 तक अगर आप नियुक्ति प्राप्त किए हैं तो आपको यहाँ पर वैलिड किया जाएगा और इसके बाद यानी 11/8/2023 की स्थिति में या 11/8/2023 के बाद अगर आप नियुक्ति प्राप्त किए हैं तो यहाँ पर आप सभी की नियुक्ति आदेश निरस्त किए जा रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर
नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी किए गए हैं। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि बीएड योग्यताधारी जो भी शिक्षक थे उन पर एक इस प्रकार का आदेश देना काफ़ी दुखद स्थितियाँ कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से आदेश लोक शिक्षण संचालय की ओर से 28/8/2024 की स्थिति में जारी किए गए हैं। और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नियुक्ति आदेश निरस्त किया गया है। क्या कुछ स्थितियाँ बनती हैं डीएड धारियों को, इस पर क्या कुछ आगामी स्थितियाँ बनती हैं नियुक्ति संबंधी, लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।